नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार देविका रानी के बारे में। दोस्तों, अभिनेत्री देविका रानी का जन्म विशाखापत्तनम में हुआ था और मात्र 9 वर्ष की उम्र में उन्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए लंदन भेज दिया गया था और उनकी आगे की सारी शिक्षा दीक्षा लंदन में ही हुई। और कॉलेज पास आउट होने के बाद उन्होंने कई तरह के डिजाइनिंग के कोर्स भी किए और 1927 में वहीं लंदन में ही रहकर उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का जॉब भी किया। दोस्तों, लंदन में रहते हुए ही देविका रानी की मुलाकात एक भारतीय फिल्म मेकर हिमांशु राय के साथ हुई। फिल्म मेकर हिमांशु राय उस समय लंदन में अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे और फिल्म का नाम था द थ्रो ऑफ डाइस। तो इस तरह से कुछ मुलाकात के बाद देविका रानी और हिमांशु राय दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और हिमांशु राय ने देविका रानी को अपने प्रोडक्शन हाउस में जोड़ लिया और उस दौरान देविका रानी उनके प्रोडक्शन हाउस में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और आर्ट डिज़ाइनिंग के रूप में जुड़ गईं। और उस दौरान दोनों एक दूसरे को डेट भी करते रहे और बहुत जल्द ही 1929 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। हालांकि हिमांशु राय देविका रानी से उम्र में 16 साल बड़े थे और फिर हिमांशु राय और देविका रानी ने भारत आकर 1993 में एक फ़िल्म बनाई और फिल्म का नाम था कर्मा, जिसमें खुद हिमांशु राय और देविका रानी प्रमुख भूमिका में थे। हालांकि उस दौरान किसी भी स्त्री का फिल्म में काम करना बहुत ही बुरा समझा जाता था और उस दौर में देविका रानी ने फिल्म में काम करना शुरू किया था और वह अपने ज़माने की बहुत ही बोल्ड अभिनेत्री में से एक मानी जाती थी। क्योंकि वह लंदन में पढ़ी लिखी बढ़ी थी, वह स्वच्छंद रूप से शराब और सिगरेट का सेवन भी किया करती थी। और कर्मा फिल्म के रिलीज़ होते ही देविका रानी रातों रात स्टार बन गईं। और दोस्तों, इस फिल्म में ही देविका रानी के 4 मिनट के लंबे किसिंग सीन ने तहलका मचा दिया था। हालांकि देविका रानी का यह किसिंग वाला सीन उनके पति हिमांशु राय के साथ शूट किया गया था, लेकिन फिर भी उस ज़माने के हिसाब से यह बहुत ही बोल्ड कदम था। दोस्तों, 1934 में हिमांशु राय और देविका रानी ने इन दोनों ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज़ की स्थापना की थी। उस दौरान यह इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो था। फिर इन दोनों ने मिलकर 1935 में एक और फिल्म बनाई, जवानी की हवा। और इस फिल्म के बाद हिमांशु राय ने एक और नई फिल्म की शूटिंग शुरू की और इस फिल्म का नाम था जीवन नया। और इस फिल्म में देविका रानी के जो सह अभिनेता थे वह थे नज्म उल हसन। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अभिनेत्री देविका रानी अपने सह अभिनेता नज्म उल हसन के काफ़ी करीब आ गईं और इन दोनों के अफेयर के चर्चे भी शुरू हो गए। और जब इन दोनों की अफेयर की खबर देविका रानी के पति हिमांशु रॉय के लगी तो उन्होंने इस फिल्म से अभिनेता नज्म उल हसन को निकाल दिया और उसके जगह पर उन्होंने अशोक कुमार को लिया। दोस्तों, उस दौरान अशोक कुमार हिमांशु राय के प्रोडक्शन हाउस में टेक्नीशियन के तौर पर काम करते थे। दोस्तों, 1949 में देविका रानी के पति हिमांशु राय का निधन हो गया। तो हिमांशु राय के निधन के बाद देविका रानी ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे एक टेक्नीशियन शशधर मुखर्जी, जो कि साउंड इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे, तो इन दोनों ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज़ की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि कुछ समय बीतने के बाद शशधर मुखर्जी और देविका रानी में कुछ अनबन हो गई, तो इस वजह से शशधर मुखर्जी ने अभिनेता अशोक कुमार के साथ मिलकर अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी फिल्मिस्तान शुरू किया और उस दौरान देविका रानी अकेली पड़ गई। तो कुछ समय के बाद उन्होंने एक रशियन पेंटर स्वेतोस्लाव रोरिच से शादी कर ली। दोस्तों, 1958 में अभिनेत्री देविका रानी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था और 1969 में देविका रानी को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अवार्ड दादा साहब फाल्के से नवाजा गया।
और दोस्तों, अभिनेत्री देविका रानी दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी और अभिनेत्री देविका रानी ने शादी के कुछ समय के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और मनाली जाकर वह अपने परिवार के साथ रहने लगी। और दोस्तों, अभिनेत्री देविका रानी ने ही 1944 में उनके लिए काम कर रहे एक युवा लड़का दिलीप कुमार को अपनी फिल्म ज्वार भाटा में ब्रेक दिया था। हालांकि दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम यूसुफ खान था और देविका रानी ने ही उन्हें दिलीप कुमार यह नाम दिया था। दोस्तों, यह वीडियो था भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार देविका रानी के बारे में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में अभिनेत्री देविका रानी से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।